जय हिंद दोस्तों। और कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई और देखो सुधार करो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और बेहतर होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी बाबा में। मैं भी एक उत्तर प्रदेश पुलिस का अप्रेंटिस हूँ, जिसने अभी एग्जाम दिया है, कैंडिडेट हूँ, है ना। आप मेरी वीडियो यदि देख रहे हैं तो मैं 101% समझता हूँ कि आप भी एक कैंडिडेट ही होंगे। बात करने वाला हूं मैं आज, आंसर की आ चुकी है, आप सभी ने चेक कर ही ली होगी, है ना। 23 तारीख वालों की भी आ गई और 30 तारीख वालों की भी आ गई, है ना। लगभग सभी कैंडिडेटों की आंसर की आ चुकी है। आंसर की आने के बाद में जो सच्चाई सामने निकल करके आई है ना, अब उसे बताने के लिए ज़्यादातर क्या है कि यूट्यूबर छिप रहे हैं, है ना। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि सच्चाई रियल में है क्या, जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। यदि आप कैंडिडेट है ना, एक मैं 101% बोलता हूँ, आपके दिल से आपको पता होगा कि रियलिटी क्या है ना। वो एक अलग बात है कि आप किसी की वीडियो देख करके भी भ्रमित हो सकते हैं। सबसे जरूरी बात, आंसर की आने के बाद सभी के मार्क्स कम हुए हैं, है ना, चाहे वो किसी भी शिफ्ट का कैंडिडेट सही। अब मार्क्स कम होने का कारण, जो यूट्यूबर थे ना, जो टीचर जो चिल्ला रहे थे बोर्ड पर आकर के कि एक कैंडिडेट 150 क्वेश्चन कर सकता था, 200 क्वेश्चन कर सकता था, 250 क्वेश्चन कर सकता था, उनके बताए हुए आंसर गलत जा रहे हैं। 3-3 4-4 आंसर गलत हैं पूरे पेपर में। अब आप एक बात सोचो, जो टीचरों ने बताया उन टीचरों के ही बताए हुए आंसर गलत जा रहे हैं, और फिर जब हमने वो सही लगा लिए थे कि ये सही है, अब वो कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, ये बोर्ड नहीं मान रहा है, ये वाला आंसर इस तरीके से नहीं था, इस तरीके से था, है ना। अब आकर के सफाई दे रहे हैं। तो वो कैंडिडेट के क्वेश्चन क्या है, गलत ही है ना। लेकिन जो क्वेश्चन रियल में गलत हैं उन पर तो आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, लेकिन जो आपने यूट्यूब से देख करके सही लगा लिए थे वो तो सही नहीं थे। वो तो टीचर भी अब अपनी अपनी कमी छिपा रहे हैं। क्योंकि सच्चाई पता है पेपर की क्या थी, जब एनालिसिस करवाया जा रहा था ना, तो बोर्ड की साइड से हट करके गूगल पे सर्च करते थे, देखना इसका आंसर क्या है, तुरंत फिर बच्चों को बताते थे कि ये इसका आंसर है ना। और फिर वही क्या चिल्ला रहे थे, पेपर बहुत ईजी था, 150 क्वेश्चन में से 150 करने लायक था। भाई मैं बता रहा हूँ, जो कट ऑफ बताने वाले मास्टर है ना, जो पेपर इजी बता रहे थे, वो 1 से 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते। रियलिटी बात तो ये है, सच्चाई, है ना। बात बाकी कि आप इतने समझदार हो, जब आप एक कैंडिडेट हो, आप कंपटीशन लड़ रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि आपसे ज़्यादा कोई और बेहतर जान सकता है ना। क्योंकि सब किताबों से ही पढ़ाते हो, किताबों से ही छाट करके लेकर के आते हैं, कोई ऊपर से भगवान नहीं है, ना मैं ना कोई और। अब मैं बात करता हूँ कैंडिडेट के जो मन में भ्रम डाल रखा है ना, कट ऑफ को लेकर के। किसी किसी कैंडिडेट के, मैं ये रियल स्थिति बता रहा हूँ आपको, जो मेरे क्षेत्र में, जहाँ मेरी लाइब्रेरी है, और जो कैंडिडेट हैं, है ना, उनसे बात करके पता चलता है रियलिटी का। एसी रूम में बैठ करके कमेंट सेक्शन पढ़ने के बाद में, एक कैंडिडेट का डाटा लेने के बाद में, उससे पता नहीं चलता कि रियलिटी क्या है। रियलिटी तभी पता चलती है जब आप ग्राउंड लेवल पर होते हैं, ठीक है। आपने कैंडिडेट के मन को पढ़ा होता है, जाना होता है, उससे हकीकत जानी होती है, उसके मन की बात कि प्रेशर क्या होता है ना, आपने देखा होता है पेपर में, तब आपको पता चलता है रियलिटी का। अब मैं बात करता हूँ सबसे ज़रूरी, कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। तो किसी किसी साथी के तो 10 मार्क्स भी कम हुए हैं, है ना, और किसी किसी साथी के 5, किसी के 4, यानी नंबर घटे ही हैं, है ना। देखो, कट ऑफ के लिए मेरा भी एक अंदाज है, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, तो मैं भी एक अंदाज लगाता हूँ, है ना। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो आपके ऊपर दिक्कत है कि सब्सक्राइब करना है, देखना है या नहीं देखना है, लेकिन आप विचार जरूर करना है ना, जो मैं आपको डाटा बताने वाला हूँ। क्योंकि विचार ही है जो, आप पेन पेपर कॉपी लेकर के आप भी बैठ सकते हैं ना, और आप भी इस चीज़ का अंदाज लगा सकते हैं, है ना, जो मैंने चीज़ें निकाली हैं। सबसे जरूरी बात बताता हूँ आपको कि इस बार कट ऑफ जो रहने वाली है ना, वो 49,568 की तरह खेल होगा इस बार वैकेंसी में, है ना। लोगों को लगेगा कि ये हो क्या गया, जो रनिंग नहीं कर रहा है ना, जो जिनको लग रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, 220 230, उनकी स्थिति बता रहा हूँ मैं, है ना। क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यूट्यूबर, कोई ऐसे ऐसे यूट्यूबर आपको कट ऑफ बता रहे हैं जो एग्जाम नवंबर में बताते थे, दिसंबर में बताते थे, है ना, तो उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ, ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मेल और फीमेल दोनों की बताऊंगा, है ना। और एक और बात का आपको ध्यान रखना है, 60,244 वैकेंसी है। आपको रनिंग के लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि सीधे सीधे 1,80,732 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 1,80,732 कैंडिडेट, 3 गुना कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, है ना।
आप टॉपर स्टूडेंट कितने कैंडिडेट को मानते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 स्टूडेंट ऐसा होगा जो 200 प्लस में होगा, है ना, जिनके 200 प्लस में मार्क्स होंगे। लेकिन फिर भी जो 1,70,000 कैंडिडेट है वो वही एवरेज स्कोर पर है जो आप देख रहे हैं, अपनी स्थिति देख रहे हैं, है ना। आप अपने आप से पूछिए कि आप जितने भी कैंडिडेट से बात की है उनकी स्थिति अभी हाल में क्या है ना। आपको 200 प्लस वाले कितने मिलेंगे? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है, 1 से 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% कैंडिडेट हो भी सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा पढ़ने में बेहतर होता है उसका फिजिकल भी तो आप देखेंगे, फिजिकल किस तरीके का है उसका, तब जाके फाइनल मेरिट लगती है। देखिए, यदि आपके, मैं बता रहा हूँ, इतने मार्क्स बनना है तो आप रनिंग करना शुरू कर दीजिए। मेल कैंडिडेट की बात करता हूँ मैं, है ना। यदि जनरल कैटेगरी में आपके 196 मार्क्स से लेकर के 203 मार्क्स बनना है तो आप अपनी रनिंग शुरू कर सकते हैं, है ना। और मैं कहूँ तो इसमें -3 मार्क्स करके चलिए, है ना। 3 से 4 मार्क्स और माइनस कर सकते हैं आप, यदि आपके 196 से 203 के बीच में बनना है जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट। EWS कैंडिडेट मैं यहाँ लगा देता हूँ, आप देखते जाइए। EWS कैंडिडेट के 185 मार्क्स से 192 मार्क्स के बीच में बनना है। आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए अभी से, बिना सोचे समझे, है ना। आप रनिंग कर दीजिए शुरू। OBC कैंडिडेट की बात करूँ मैं, यदि आपके 187 मार्क्स से लेकर के 190 मार्क्स के बीच में बनना है ना, 187 मार्क्स से 190 मार्क्स के बीच में बनना है, आप रनिंग शुरू कर दीजिए। SC कैंडिडेट की बात करूं जो मेल कैंडिडेट है, यदि आपके 165 मार्क्स से लेकर के 170 मार्क्स के बीच में बनना है तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, है ना। यह फिजिकल के लिए कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। ST कैंडिडेट की बात करूं मैं तो यदि आपके 135 मार्क्स से 140 मार्क्स बनना है तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कर दीजिए, कर सकते नहीं है, कर दीजिए। ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है फिजिकल के लिए। अब बात करता हूं मैं जो फीमेल कैंडिडेट है ना, फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ क्या रह सकती है फिजिकल के लिए। यदि आपकी जनरल कैटेगरी में 170 मार्क्स से लेकर के 178, है ना, 170 मार्क्स से लेकर के 178 मार्क्स के बीच में बनना है तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो मेरी बहनें हैं। EWS कैंडिडेट की बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, यदि आपके 160 मार्क्स से 166 मार्क्स के बीच में बनना है तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए बिना सोचे समझे। OBC कैंडिडेट की बात करता हूं, फीमेल कैंडिडेट, यदि आपके मार्क्स 162 मार्क्स से लेकर के 167 मार्क्स बनना है तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए OBC कैंडिडेट। यदि SC फीमेल कैंडिडेट की बात करूं मैं, यदि आपके 140 मार्क्स बनना है, 140 से लेकर के 150 मार्क्स के बीच में बनना है तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट आज से ही कर दीजिए। ST कैंडिडेट की बात करूं, यदि आपके मार्क्स 120 मार्क्स से लेकर के 125 मार्क्स के बीच में बनना है तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए बिना सोचे समझे। ये कट ऑफ आपकी DV के लिए रहने वाली है, ये DV की कट ऑफ बताई है मैंने। फाइनल कट ऑफ का भी डिस्कशन करेंगे, है ना। मैंने आपको बता दिया आंसर की आने के बाद में सभी की स्थिति बहुत हाल बेहाल है फिलहाल में। बाद बाकी का देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा आपके लिए। SSC GD कैंडिडेट भी जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। उनका भी मैंने फिजिकल भी दिया है, मेडिकल भी दिया है, तो किस तरीके से फिजिकल मेडिकल होता है, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं और UP पुलिस वाले साथियों को भी क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। रनिंग किस तरीके से करनी है, आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा और बताऊँगा भी, क्योंकि मैंने 10 से 15 फिजिकल भी अपनी लाइफ में खुद क्वालिफाई किए हैं, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेडिकल भी क्वालिफाई किया है। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और बेहतर होंगे और बढ़िया तरीके से आप नो टेंशन रहिए। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप आज से ही रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। बाद बाकी का चैनल आपका है, आपकी समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।